ऋषि की वाला, और रूप भयंकर देख ऋषि ने पेट चाक कर डाला। उसके अंदर क्या निकला? आप कहां जा रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूं? अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं होगा तो मैं पंडित जी से मना कर दूंगा, मेरे पास आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आगे मैंने लिखा था कि 13 त्रिया मध्यम निकली, 13 त्रिया मध्यम निकली, उनका रूप निराला, 21 योद्धा उसके अंदर उसका काम करा रहा। क्या आप लगा गए ये जवाब? आपने मान लिया सत्य? ये तो समाज फैसला करेगी, ये जनता करेगी फैसला सुनने वाली। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आपका जो जवाब है शंकर की जटाओं वाला वो भी मैं देकर जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जी आप सुने। हेलो, हाँ जी, हमारे छोकरवाड़ा वाले हमारे नानाजी जसमा जी एक प्रश्न छोड़ के गए साहब। अब हमारे मास्टर जी की तो बड़ी बात है, हम तो इनके बेटा हैं, हम ही जवाब दे देंगे, इनको नंबर तो पीछे हैं। तो ये पूछ के गए साहब के भगवान शंकर की जटाओं की कितनी लंबाई थी और क्या कलर था, यही पूछ के गए साहब। अब इनका जवाब है साहब कि भगवान शंकर की जटाओं में 3 लोक 14 भवन, इतना आकार था, 3 लोक 14 भवन समा जाए इतना आकार था। भगवान शंकर ने गंगा जी को 1000 वर्षों तक अपनी जटाओं में रखा और 1000 वर्ष तक गंगा माता निकलने का प्रयास करती रही, लेकिन निकल नहीं पाई। इस अब भैया इंच टेप लगाऊं भाई, नाना तो वहां तो नहीं लगेंगे भाई मुंह पे तो आगे। और इसका आगे अर्थ यह है साहब, गौमुख से और गंगा सागर तक 7 मिनट लगती हैं गंगा जी को पहुंचने में। अब इसका आप 1000 से गुणा कर लो, कितनी लंबाई थी जटाओं की, भैया आप ही कर लीजिए। अब हमको तो एक टाइम ना हमने गाना हुए। आगे साहब इनका प्रश्न था भगवान शिव की जटाओं का रंग साहब, एक शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने मूर्ति पूजा करवाई, ये सभी जानते हैं मूर्ति पूजा वहीं से स्टार्ट है साहब। तो उन्होंने 108 जो भगवान शिव के 108 नाम है, उनमें साहब उनमें भगवान शिव की जटाओं का रंग का भी वर्णन है। उसमें एक वो है साहब श्लोक, भूरस्य शिवानाथ दाप जटा रूपाए तुम नमस्तस्य। इसका मतलब है साहब भगवान शिव की जटाओं का रंग भूरा था भगवान शंकराचार्य के आधार पे, और शिव पुराण की कथा है साहब ये ओरिजिनल। और भैया भाई मामा, या खीर में तेल है तो नहीं करन दूंगा भाई, खीर में तो घ्यो ही होगा, तू कल दे या खीर में तेल है करवे लग रहा है, ऐसी कोई पार पड़ेगा? जवाब को जवाब दे और जवाब को जवाब ले। अगारी साहब मास्टर और मास्टर जी ने पूछा था कि किस पुरुष के गर्भ रहा था, वैसे किसी का नाम नहीं रखा। तो एक तो कौन बोलियो, यमुना सबके जो यमुना सबके रहा था, दूसरा शुक्राचार्य के कच्छ मुनि पेट में गए थे, तीसरा भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य जब कही थी कि मैं फेरा ना खाऊं रिदू लेके पेट में, जब माता पार्वती का विवाह हो रहा था तब भगवान शंकर के उदर में शुक्राचार्य बैठे हुए थे। ये 3 प्रश्न किए हैं मैंने, ये तीनों ही मर्द हैं और तीनों के ही गर्भ रहा है। मास्टर जी आप माने तो माने
और जनता तो मानेगी, क्योंकि ये समाज ये तो अगले समाज नंबर बहुत पे ही फिर गुणवान। खीर में तेल करेगो। और ध्यान लगा ले और सुन ले ज्ञानी, और सुन ले बात हमारी है। और पहले युग में थे से वो शंकर, द्वापर में राधा रानी है। 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 पहले युग में थे सब शंकर, द्वापर में राधा रानी है। द्वापर में राधा प्यारी है। क्या लिख दिया? पहले युग में भगवान शंकर थे और द्वापर में आकर वही भगवान शंकर राधा प्यारी का रूप हो जाते हैं। तो आगे और क्या लिखा है भैया? अरे नाच सुना, नाच सुना जब नाम सती बोया रा 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 रा। नाच सुना वो नाम सती को, और बन गए कृष्ण मुरारी है। अरे इनको तो तू नारद बताए दे कितनी फतवारी है। किसने आप किसने आप फतवारी है। भाई किसने आप फतवारी है। इनको तो तू वेद बताए दे किसने आप फतवारी है। किसने आप बोलो मास्टर जी। हाँ साहब, कि जो दक्ष की पुत्री थी सती, वो भगवान कृष्ण का रूप धारण करके आती है द्वापर में। और ये आफत किसने डाली, ये आपको छांट के लाना है। क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है भैया? चलो आइए। क्या और मन महला तने उजड़ा रा 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 रा। सुन ले। और मन महला तने उजड़ा, और मन महला तने उजड़ा, और भूख हाँ साहब, एक समय की बात है, प्रसंग महाभारत से लिया है। जब प्रसंग है उस समय का, जब एक दिन फूल कुमार घूमते घूमते हसनापुर में आ जाता है। हसनापुर में जब आता है तो उसे चौमंजिला पर रानी भानुवती नजर पड़ जाती है।
और रानी भानुमति पर फूल कुमार मोहित हो जाता है। होता क्या है सज्जनों, मोहित होने के बाद में उसने आना जाना लगा लिया। आना जाना लगाते ही वहां दुर्योधन को पकड़ लेता, क्योंकि बल में सब आया था फूल कुमार दुर्योधन से। उसको पकड़ के खम्मा से बांध देता था और भानुमति के पास महल में चला जाता था, चित्रसारी में पहुंच जाता था। एक दिन अपने यार कर्ण के पास घूमता हुआ पहुंच जाता है दुर्योधन, और उसका हाल देख कर, क्योंकि जर्जर शरीर हो गया सूख सूख कर, चिंता कर करके कि ये क्या होना है। तो कर्ण किस प्रकार से अपने मित्र दुर्योधन को पूछ रहा है, वो गाने के माध्यम से सुने सब। बंबई वालों ने एक सुर निकाला साहब, वो किस प्रकार से वो सुने। अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में बेटा। हाँ साहब, कुछ ही देर में आपके पास में महाराज अनिरुद्ध जी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो कठुमर आप पहुंचे हैं। थोड़ा इंतजार करें और ये गाना सुने साहब। तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। अब रेटा वालों का सुनो साहब, टूटे फूटे जो भी शब्द है सुनो। अरे साची बात तो बता दे मेरे भैया। क्या कहता है दुर्योधन से करण, अरे भैया ये तेरा शरीर झज्जर क्यों हो रहा है सूख सूख कर, तेरे अंदर जो बीमारी है तू साची क्यों नहीं बताता है। तो क्या कहता है भैया गाड़ी, अरे साची बात तो बता दे मेरे भैया, और मैं फर्ज निभाऊं यारी को, और कैसे तेरा बदन सूख रहा भेद बता बीमारी को। बेटे रेडी। अरे साची बात बता मेरे भैया, फर्ज निभाऊं यारी को। अरे साची बात बता मेरे भैया, फर्ज निभाऊं यारी को, कैसे तेरा बदन सूख रहा भेद बता बीमारी को। साची बात बता मेरे भैया,
को बताता है कि भैया मेरे साथ में ये बीमारी लगी हुई है। भैया भर्ती मास्टर बोल तो क्या लिखी है भैया? हरि पारे बजे रात कुआरे फूल कमर बलधारी है। बजे रात कुआरे फूल कमर बलधारी है। पार बजे रात कुआरे फूल कमर बलधारी है। पार बजे रात कुआरे भानुमती के जाए महल में रोके नया चाचारी है। भानुमती के जाए महल में रोके नया चाचारी है। भानुमती के जाए महल में रोके नया चाचारी है। भानुमती के जाए महल में रोके नया चाचारी है। सबरी रात नींद नहीं आवे बोरो काम घरवारी को। साची बात बता मेरे भैया भरने भाऊ यारी को। कैसे तेरा बदल सूख रहो भेद बता। साची बात बता मेरे भैया भरने भाऊ यारी को। साची बात बता मेरे भैया भरने भाऊ यारी को। कैसे तेरा बदल सूख रहो भेद बता बीमारी को। हाँ साहब, इस बात को सुन करके और जब दुर्योधन ये कहता है कि मेरे साथ में ये होता है भैया, मुझसे फल में समाया है, तो इसमें रहस्य था साहब एक कि जो दुर्योधन का मुकुट था उसको जो भी कोई शीश पर धारण कर लेता था उसे वो दुर्योधन ही नजर आता था। और उस मुकुट को पहन करके कर्ण पहरे पर चला जाता है। और क्या होता है सज्जनों? अरे दुर्योधन की बात सुनी जब कर्ण क्रोध में छाया है। दुर्योधन की बात सुनी जब कर्ण क्रोध में छाया है। दुर्योधन की बात सुनी जब कर्ण क्रोध में छाया है। दुर्योधन की बात सुनी जब कर्ण क्रोध में छाया है। आज रात में रहूं यहाँ पे देखूं सकी माया है। आज रात को रहूं यहाँ पे देखूं सकी माया है। आज रात को रहूं यहाँ पे देखूं सकी माया है। आज रात को रहूं यहाँ पे देखूं सकी माया है। देखूया को छोड़े आज में से बड़े तपधारी को। साची बात बता मेरे भैया भरने भाऊ यारी को। कैसे तेरा बदल सूझ रहो भेद बता। साची बात बता मेरे भैया भरने भाऊ यारी को। साची बात बता मेरे भैया भरने भाऊ यारी को। कैसे तेरा बदल सूझ रहो भेद बता बीमारी को। सज्जनों, कर्ण कहता है दुर्योधन आज तेरी जगह पर मैं जाकर खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा उसकी माया क्या माया है और कितना बल है उसके अंदर। कर्ण कहता है कि मैं बड़े ही गुरु का शिष्य हूं, परशुराम जैसे गुरु का शिष्य हूं, मैं देखूंगा उसकी माया को। और पहरे पर कर्ण पहुंच जाता है तो किस प्रकार से पकड़ता है उस पापी को, वो सुने साहब। अरे पहलो लगा कर ले दियो पकड़ लियो व्यभिचारी है। पहलो लगा कर ले दियो पकड़ लियो व्यभिचारी
अरे जो रंग यारेटा में बरसे जो रंग तीन लोक में नाय जो रंग यारेटा में बरसे जो रंग तीन लोक में नाय यारेटा में बरसे जो रंग तीन लोक में नाय आए तीन लोक में नाय जो रंग तीन लोक में नाय जो रंग यारेटा में बरसे जो रंग तीन लोक में नाय बोल छोटा बारे की जय बोल 101 रुपया गंगू सिंह जी। और साहब ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा गंगू सिंह जी देते इस पार्टी को, उनके लिए बार बार धन्यवाद साहब। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा करण सिंह जी यहीं के निवासी देते इस पार्टी के लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद साहब। और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच पप्पू सिंह जी इस पार्टी के लिए देते हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। 500 रुपए और एक साफा हमारे भाई साहब पटवारी केरी सिंह जी सभी पार्टियों को 500 रुपए और एक साफे का पुरस्कार दे रहे हैं। हम उनके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं साहब।